प्यारे बच्चों, हमने टेंस या काल के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था और इसके 3 पार्ट्स पढ़े थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इनके 4-4 पार्ट्स हमने पढ़े थे। टोटल मिलाकर ये जो हैं 12 पार्ट्स हो जाते हैं और इन 12 पार्ट्स की जानकारी इनिशियल जानकारी हमने पिछले वीडियो में ली थी। और ये 12 पार्ट्स अगर आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो ये समझिए कि आपका टेंस का चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आज जो है हम टेंस पढ़ने से पहले एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में जानना, ये जानेंगे। सब्जेक्ट क्या है? काम का करने वाला यानी कि कर्ता। ऑब्जेक्ट जो है वस्तु को कहते हैं और वर्ब जो है क्रिया यानी काम को कहते हैं। जैसे कि वाक्य देखिए, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। तो आई जो है सब्जेक्ट है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है और प्ले यानी खेलना वर्ब है। इस तरीके से वाक्य वर्ब की यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म भी यूज में आती है। वो कहाँ आती है, कैसे आती है? जब वाक्य पास्ट में चला जाता है। देखिए यहाँ जो प्ले आया है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज हुआ है। अब जब हम सेकंड फॉर्म का कोई वाक्य देखते हैं, जैसे कि मैं फुटबॉल खेलता था, तो ऐसे वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में तब्दील हो जाती है। आई प्लेड फुटबॉल। प्लेड जो है वो सेकंड फॉर्म है, आई सब्जेक्ट है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है और प्लेड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो आपके समझ में आ गया होगा, प्ले से प्लेड बनना वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है। अब आपके सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब समझ में आ गया होगा। अब हम फिर से टेंस के चैप्टर में आ जाते हैं। टेंस को इजीली पढ़ने के लिए हम सबसे पहले तीनों पार्ट्स के इनडेफिनेट को लेते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का पार्ट आज हम लेंगे, फिर हम लेंगे पास्ट इनडेफिनेट और फिर हम लेंगे फ्यूचर इनडेफिनेट। तो आज हम प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस को सीखेंगे। उसके 3 एग्जाम्पल हम देखेंगे। पहला एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस का लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल हम नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक, नेगेटिव यानी नकारात्मक और इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। फिर हम इसके इम्पोर्टेंट रूल्स देखेंगे। अब लेते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं किताबें पढ़ता हूँ, आई रीड बुक्स। अब आई जो है सब्जेक्ट, में किताबें ऑब्जेक्ट हो गया, पढ़ता हूँ एक तरह से वर्ब हो गई। क्लियर? तो अब यही वाक्य हम इसको नेगेटिव में भी देख सकते हैं। अब नेगेटिव कैसे होगा कि मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ, तो आई डू नॉट रीड बुक्स। तो इसमें डू नॉट नया वर्ड है। डू नॉट कैसे आया है ये हम बाद में समझेंगे। आई तो सब्जेक्ट है ही, बुक्स जो है ऑब्जेक्ट है और रीड जो है वर्ब है। तीनों चीज़ें आपके समझ में आई गई होंगी। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं किताबें पढ़ता हूँ? क्या मैं किताबें पढ़ता हूँ? डू आई रीड बुक्स। तो यहाँ इम्पोर्टेंट रूल लागू होता है कि डू का आना मतलब जिस ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे से होती है, उनमें जो है डू का प्रयोग होता है। सबसे पहले डू जो है एक तरह से हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ आई के साथ में आई है। अब आई के साथ में क्यों आई है? क्योंकि आई जो है इंग्लिश में प्लूरल नाउन, प्लूरल माना गया है, प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है। अगर आई की जगह सिंगुलर होता तो उसके साथ में डज आता। जैसे डज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है। मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ, तो आई डू नॉट रीड बुक्स। अब आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि आई डू नॉट रीड बुक्स। डू नॉट क्यों आया है यहाँ? क्लियर? क्योंकि आई को इंग्लिश में प्लूरल माना गया है। अगर आई की जगह ही, शी आता तो यहाँ डज नॉट आता। क्लियर? अब हम देखते हैं मैं किताबें पढ़ता हूँ। तो ये आपके पूरी तरह से ये वाक्य समझ में आ चुका होगा। अगर सिंगुलर नाउन जैसे कि ही, शी, इट होता तो इसमें डज का प्रयोग होता। जैसे कि ही गोज़ टू कॉलेज, ही रीड्स बुक। अब आपने तीनों तरह के वाक्य पढ़ लिए हैं। अब 2 इम्पोर्टेंट रूल्स देखिए।
पहला रूल्स लेते हैं हम सबसे पहले कि कभी भी कोई वाक्य हु से प्रारंभ होता है तो उसके साथ में डू या डज का प्रयोग नहीं होता। समझ में आ रहा होगा। इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। हु गोज टू कॉलेज, कौन कॉलेज जाता है। तो यहाँ डू या डज का प्रयोग नहीं हुआ। हु मैक्स ए नॉइज, यहाँ भी डू या डज का प्रयोग नहीं हुआ। क्लियर। अब रूल नंबर 2 हम देखते हैं कि कभी भी वाक्य में डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है तो मेन वर्ब से एस या ईएस हटा दिया जाता है। तो मेन वर्ब जैसे उठना बैठना खाना पीना जो भी हैं उसमें से एस या अगर डू या डज का प्रयोग हो गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो हम एस या ईएस को उसमें से हटा देंगे। इस तरह से आज ये हमारे टेंस का बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपने मेरा पहले वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा और आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो डाला है इसे भी आप देखें और कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब, इस तरह से ये सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।